नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको पटौदी रियासत के इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा। पटौदी 1804 में बनी थी। मराठाओं और अंग्रेज़ों का युद्ध 1803 में हुआ था, क्योंकि उस समय दिल्ली का बादशाह शाह आलम द्वितीय था और जो दिल्ली का शासक था, पर उसके पास कोई ज़्यादा पावर नहीं था और इसलिए मराठा उस समय पावर में थे। 1803 में हिंडन नदी के किनारे पर अंग्रेज़ों, मराठा और सिंधियाओं के बीच में लड़ाई हुई और अंग्रेज़ों का कमांडर उसमें लॉर्ड लेक था। जिस युद्ध में लॉर्ड लेक की जीत हो गई और अंग्रेज़ 1803 में हरियाणा की तरफ नहीं आना चाहते थे। अंग्रेज़ों की तरफ से जो लड़े थे। पटौदी रियासत का पहला नवाब फैज तलब खान था, जिसने लॉर्ड लेक की 1803 के युद्ध में हिंडन नदी पर सहायता की थी और लॉर्ड लेक की सहायता के लिए ही उसे रियासत दी गई थी। और नवाब फैज अली खान ने जब अंग्रेज़ों ने भरतपुर स्टेट पर अटैक किया तो 1826 में फैज तलब उसमें भी शामिल था। मेवात पर कंट्रोल करने के लिए फैज ने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। झज्जर की रियासत के पहले नवाब नजाकत अली खान का जीजा था फैज तलब। फैज तलब खान को 40 गांवों की रियासत दी गई थी, जिसमें पटौदी सबसे बड़ा गांव था। फैज तलब खान ने पटौदी में अपना महल बनाया। यह महल 1947 में हरियाणा सरकार को मिला और उसमें उसने फूड सप्लाई विभाग का ऑफिस बना दिया गया। यह वह महल नहीं था जिसे कि अभी जो नवाब का महल कहा गया है। यह महल तो बाद में बनाया गया। कुछ इमारतों का सरकारी स्कूल बनाया गया और 1832 में यह मर गया और उसका बेटा अकबर अली खान गद्दी पर बैठा और 1862 तक नवाब रहा और 1857 का गदर भी अकबर अली खान के समय ही हुआ था। बाकी सारे नवाबों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 में लड़ाई लड़ी और पटौदी नवाब ने ही अंग्रेज़ों का तन मन धन से साथ दिया। 17 नवंबर 1858 में फिरोजपुर में रानिया के नवाब को फांसी दे दिया गया और झज्जर के नवाब को भी 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने पर 23 दिसंबर 1857 को फांसी दे दिया गया और फर्रुखनगर के नवाब को भी फांसी दे दिया गया और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह जो जाट थे उसको भी अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया गया। और पटौदी नवाब अंग्रेज़ों के पिट्ठू थे, उनको उन्होंने सहायता की। अकबर अली ने अपनी रियासत बचा ली थी और शेर अली खान ने इसके विरोध में की अंग्रेज़ों की सहायता की। पटौदी नवाब के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया और नवाब ने कई क्रांतिकारियों को मार दिया। फिर लास्ट में नवाब को यहाँ से भागना पड़ा और नवाब के खजाने को शेर खान ने लूट लिया। पटौदी के साहूकारों को लूटना प्रारंभ किया तो इससे जनता शेर खान के भी विरुद्ध हो गई और जनता ने शेर अली खान को मार दिया गया। पटौदी नवाब अकबर अली खान पटौदी छोड़कर नारनौल भाग गया, क्योंकि नारनौल में उस समय झज्जर की रियासत में आता था और झज्जर का नवाब पटौदी नवाब का रिश्तेदार था। दिल्ली से बहादुर शाह जफर का रिसलदार शमशेर खान सेना लेकर आया और उसने पटौदी नवाब अकबर अली खान के बेटे को गिरफ्तार कर लिया और 3 लाख रुपए की मांग की। अकबर अली खान ने पत्र लिखकर बहादुर शाह जफर को शिकायत की और बहादुर शाह शेर खान को वहां से वापस बुला लिया। अंग्रेज़ों के ब्रिगेडियर सवरसर ने रेवाड़ी पर अटैक किया, तब अंग्रेज़ों की फुल सहायता नवाब पटौदी ने की और एक रात अपनी पूरी अंग्रेजी सेना को पटौदी में ही रोका गया। अक्टूबर 1857 में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर विजय दोबारा प्राप्त कर लिया गया और उससे उस रियासत वापस अकबर अली खान को दे दी गई। 1865 में इसकी मृत्यु हो गई और 1865 में इसका पुत्र मोहम्मद अली तकी खान गद्दी पर बैठा और ज़्यादा कामयाब नवाब नहीं था और 1867 में इसकी मृत्यु हो गई। उसका छोटा भाई नवाब मुख्तार हुसैन खान यह अकबर अली खान का बेटा था, उस अकबर अली खान का पुत्र था। उसका 1867 में राज तिलक हुआ और 1878 में मुख्तार की भी मृत्यु हो गई। मुख्तार हुसैन की मृत्यु के बाद इसका पुत्र मुमताज हुसैन झज्जर का नवाब बना। उस समय उसकी उम्र 3 वर्ष थी। 1898 में इसकी मृत्यु हो गई। इसका कोई भी वारिस नहीं था। इसने सारे अपने अधिकार अंग्रेज़ों को दे दिए गए थे। 1885 में पटौदी रियासत की एक राजकुमारी होती थी जिसकी शादी झज्जर के नवाब के साथ शादी हुई थी। उसका नाम शहर बानो था। 1853 में इसकी शादी हुई थी और उसने एक किताब लिखी जिसका नाम था बीती कहानी। इसमें उसने 1857 के कत्लेआम के बारे में लिखा और दर्दनाक आंखों देखा हाल लिखा, जो कि काफ़ी भयानक था। मुमताज़ हुसैन के गुजर जाने के बाद उसका चचेरा भाई मुजफ्फर अली खान झज्जर का नवाब बना और 1913 में इसकी भी मृत्यु हो गई। इसका पुत्र मोहम्मद इब्राहिम अली खान जो 1913 से 1917 तक गद्दी पर बैठा था। इसके बाद 1917 में उसका पुत्र नवाब इफ्तार अली खान गद्दी पर बैठा। वह पढ़ा लिखा था और 1926 तक वह लाहौर में पढ़ा, फिर इंग्लैंड पढ़ाई के लिए चला गया। वह हॉकी और क्रिकेट दोनों का ही बड़ा अच्छा प्लेयर था। इंग्लैंड टीम का कप्तान रहा और यह भारत टीम का भी कप्तान रहा। नवाब ने इफ्तार अली खान ने पटौदी में महल बनवाने वाला वही था जिसने कनॉट पैलेस का
निर्माण किया था। नवाब इफ्तार का एक छोटा भाई था शेर अली खान पटौदी, उसे ब्रिटिश आर्मी में कमीशन मिल गया था। वह आज़ादी के समय पाकिस्तान चला गया और पाक सेना का कमांडर बन गया। 1948 में कश्मीर के लिए जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो वह पाकिस्तान की तरफ से कमांडर बनकर लड़ रहा था। इफ्तार अली खान का ससुर जो भोपाल का नवाब था वह भी पाकिस्तान चला गया था। इफ्तार अली खान का पुत्र मसूर अली खान जो भी एक क्रिकेट टीम का कप्तान रहा और एक लंदन कार एक्सीडेंट में अपनी आँख की रोशनी चली गई और 1968 में शर्मिला टैगोर से उसने, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की पोती थी, शादी कर ली। उसका बेटा सैफ अली खान है। यह परिवार आजकल यह परिवार है, एक कामयाब परिवार है। अंग्रेज़ों के हमेशा मददगार रहे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई कभी नहीं लड़ी और जिन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी उनको फांसियाँ मिली और इस परिवार को धन दौलत मिली। गुड़गांव के डीसी फोर्ड की भी पटौदी के नवाब ने सहायता की थी और बिजवासन में अनेक क्रांतिकारियों को मार दिया था। जब क्रांतिकारी ज़्यादा तादाद में बिजवासन की तरफ दिल्ली से आए तो तभी यह पटौदी का नवाब डरकर भाग गया था। यह परिवार हमेशा अंग्रेज़ों का मददगार बना रहा और आज एक कामयाब परिवार रहा।